बहुत थैंक यू थैंक्स सर, सर। थैंक यू सो मच सर अगेन। अभी तक जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ उपस्थित हैं 80 प्लस आ चुके हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, कुछ लोगों को मिलने वाली है। और जितने लोग यहाँ उपस्थित हो चुके हैं उन सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। छोटा सा परिचय नए लोगों के लिए है कि मेरा नाम विनोद सिंह है और मैं छपरा बिहार से बिलोंग करता हूँ। और फुल टाइम मैं नेटवर्किंग 2022 से कर रहा हूँ मैं, और सिर्फ क्रिप्टो फील्ड में। मैं सभी को बोल देता हूँ पहले से कि क्रिप्टो फील्ड में हूँ मैं स्टार्टिंग से ही। और नॉलेज मुझे 2016 से है क्रिप्टो का, लेकिन मैं 100% 2022 से कर रहा हूँ। और मैं कहता भी हूँ कि 100% मेरे घर के जो खर्चे हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके पानी खाना पीना तक, जो भी है मेरे पेट्रोल खर्चा, गाड़ी खर्चे, वो सब क्रिप्टो से ही निकलता है। मेरा कोई जॉब नहीं है। और मैं कहूँ तो मैंने 20 साल जॉब एक ही कंपनी में किया था, एचआर मैनेजर के पोस्ट पे। और जो 20 साल में मैंने नहीं कमाया, उससे ज्यादा 2022 के बाद अभी तक उससे ज्यादा कमाया हूँ। और उससे ज्यादा नेम फेम, उससे ज्यादा लोगों की जान पहचान मिलती है, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा चीज है कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। पैसे के साथ साथ व्यवहार अगर आपका अच्छा है तो बहुत बड़ी फैमिली मिलती है, दोस्ताना याराना बहुत कुछ मिलता है। तो वो चीजें आप लोगों के पास भी है, लेकिन आप कैसे बिहेव करते हैं, किसके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, किस बिजनेस के साथ, ही आपके ऊपर सेल्फ निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ खुद ही सब कुछ करना है, कोई दूसरा आपके साथ हेल्प इतना ही करेगा कि जो आप सीख सकें और कितना आप सीखना चाहते हैं। क्योंकि बिजनेस आपका है, पैसा इन्वेस्टमेंट आपका है, रिस्क आपका है। यहाँ तक कि मैं बात करूँ, अब तक जितने भी आप प्रोजेक्ट में काम हमने चाहे किसी ने किया है, हमेशा अपलाइन को या सिस्टम को दोष दिया हम लोगों ने कि आपके आपके कहने पे मैंने लगाया, लेकिन रिस्क आपका ही होता है, किसी अपलाइन का, किसी सिस्टम का नहीं होता है। क्योंकि आपको परखने आना चाहिए कि हम पैसे जहाँ लगा रहे हैं वो सिस्टम कैसा है, उस सिस्टम के बारे में जानना जरूरी होता है कि उस सिस्टम किसी के कंट्रोल से चल रहा है, या किसी टेक्निकल चीजों से चल रहा है, या किसी ब्लॉकचेन पे चल रहा है, या किसी वेबसाइट पे चल रहा है, किसी एप्लीकेशन पे चल रहा है। ये खुद जानकारी होना जरूरी है। आप कभी किसी दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चला सकते। अगर आप दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं तो आप समझिए कि हमेशा आपके साथ धोखा होने वाला है। और कब आप सेल्फ डिपेंडेंट बंदूक चला पाएंगे, जब आप सीखेंगे। और सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर भी। और मैं कहूंगा कि जो सिस्टम आप करने जा रहे हैं उसके ऊपर भी, तब आपको कुछ समझ में आएगा। मैं सिंपल सा आपको बताना चाहूंगा कि मैं प्लान तो साथ साथ टेक्निकल के साथ साथ आपको प्लान भी बता दूंगा। पहले आईडी खोल के वहां से स्टार्ट करूंगा और उससे आगे बढ़ूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी हम सिस्टम कर रहे हैं, वर्बली मैं आपको बताता हूँ। ये सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और डिसेंट्रलाइज सुनते ही लोगों को नया शब्द लगता है कि डिसेंट्रलाइज होता क्या है। तो यहाँ पे दो फर्क आपको बताना होता है मार्केट में, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। जो अब तक हम लोग सभी काम करते आए हुए हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो, चाहे क्रिप्टो बेस हो, या और भी सारे एप्लीकेशन बेस हो, वेबसाइट बेस हो, जितने भी वर्क हम लोग करते आए हैं सब सेंट्रलाइज रहा है। कहीं ना कोई ऑनर रहा है, कोई ना कोई मालिक रहा है, कोई ना कोई उसका कंट्रोलर बैठा हुआ था। कहीं ना कहीं इंडिया में बैठा हुआ है, नाम चल रहा है कहीं और से, कि दुबई से चल रहा है, अमेरिका से चल रहा है, लंदन से चल रहा है, मलेशिया से चल रहा है। लेकिन अधिकतर 80% प्लस मैं बोलूँ तो इंडिया के मालिक ही होते थे, जिसमें हम सबका पैसा गंवाते चले गए हम लोग। अब इससे अंदाजा लगाइए कि हम लोग में नॉलेज है कि नहीं है। तो ये सेंट्रलाइज है। सेंट्रल जो अब तक हम लोग ये सब सेंट्रलाइज था। डिसेंट्रलाइज का दौर आया है, तो इसमें भी अभी मैं बात करूं तो बहुत लोग नॉलेज नहीं है, कहते तो डिसेंट्रलाइज है लेकिन होता नहीं है। अभी भी बहुत लोगों को डिसेंट्रलाइज पे भी गुमराह किया जाता है। तो हमें समझना कैसे है कि डिसेंट्रलाइज क्या है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज जो है 100% ब्लॉकचेन बेस होता है। और जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारा सिस्टम जो है ओरिजिन, ओरिजिन जो सिस्टम है, ये एक इसका प्रोजेक्ट टोटली ब्लॉकचेन के ऊपर है, ब्लॉकचेन बेस है। ब्लॉकचेन बेस, जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो एल्गोरिदम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर के ऊपर सोलिडिटी लैंग्वेज होता है। जैसे एक्सक्यूएल का आप सुने होंगे नाम। और भी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के आता है, जिसमें लिखा जाता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे लिखा जाता है। तो यहाँ जो सोलिडिटी लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो एल्गोरिथम होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। और हमने ही इस सॉफ्टवेयर को किसी ना किसी भाई बंधु ने ही बनाया है सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं कि कोई भगवान यहाँ आके बना गए हैं। हम लोगों ने किया है, तो कोई ना कोई अपडेशन भी होता रहता है इसीलिए। तो अपडेशन को लेके भी हम लोग पैनिक होते हैं
कि हमारा साइड में दिक्कत है, इसमें दिक्कत, हर चीज में दिक्कत होती है। आपके शरीर है, आपके मशीन है, हर चीज में कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई एरर आना है। उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई बैठा हुआ है, उसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन पैनिक होंगे तो आप खुद पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि सिस्टम पैनिक नहीं है। सिस्टम को जो चाहिए होगा सिस्टम के तरीके से। तो डिसेंट्रलाइज, इसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, जो ब्लॉकचेन बेस है। और ब्लॉकचेन में भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड होता है। तो हमारा सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज है, और पोलीगन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितनी है? 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आना है, ऐसा समझिए। जिसमें से 31 प्लस ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग है पोलीगन के ब्लॉकचेन पे। और आने वाले टाइम में एडिशन होता रहेगा, जो कि अभी आप देखे होंगे 2-3 मैसेज आए हैं कि और 2-3 ऐड होना है। और ये होता रहेगा। अब वोटिंग के माध्यम से होता है यहाँ, ऐसा भी नहीं कि कोई सिस्टम अपने तरीके से अपने मर्जी से कुछ भी कर लेगा। जो यहाँ की कम्युनिटी है, कम्युनिटी अगर वोटिंग करती है तो ही कुछ इसमें एडिशन होता है, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि सबके समझ के, सबको जानकारी दे के तब कुछ यहाँ पे एडिशन होगा। और एडिशन क्या होगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अलग से कुछ नहीं होने वाला है। और वो पहले से ही विजनरी पर्सन, जो यहाँ के जो 7 डेवलपर हैं, जो क्रिएटर हैं, जिसको विजनरी पर्सन आप बोल सकते हैं, जो हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी दिया है उन्होंने, वो यहाँ पे वो चीज लिख दिए हैं कि हमारे आने वाले भविष्य में हम आप रहे ना रहे, ये सिस्टम चलता रहेगा। उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। क्योंकि यहाँ पे कोई बैठा नहीं है चलाने वाला। अगर वो 7 क्रिएटर भी इस धरती पे नहीं रहेंगे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होना सबके साथ है। जो इस धरती पे आए हैं, उनको जाना निश्चित है। तो चले भी जाए, चाहे हम चले भी गए, तो भी ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन समझना पड़ेगा आपको, सिस्टम क्यों चलता रहेगा। चलता इसलिए रहेगा कि ये ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉयड है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। सिर्फ एडिशन हो सकता है, वो अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड होते चले जाएंगे, जिसका फायदा हम ही लोग लेंगे। और उसका फायदा कुछ डेवलपर को जाएगा, जो उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा रहेगा, उनका जो एड्रेस है वो जुड़ा होगा। इस सिस्टम में एक चीज और आपको बता दूं, सिस्टम ऑनर सिर्फ फ्री अनाउंस है, जो कि अभी आपको चल के मैं आप दिखाना चाहूंगा। तो ये ब्लॉकचेन बेस है, सबसे पहले ये समझिए कि ब्लॉकचेन बेस है। और ये डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज नहीं है, कोई यहाँ पे मालिक नहीं है, हम आप सब मालिक हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं। और जो जैसा रिस्क लेगा वैसा कमाएगा। जिंदगी में जो रिस्क लेना नहीं जानता, वो पैसा कभी जिंदगी में नहीं कमा पाएगा। बहुत सिस्टम में हमने पैसा कमाया है, और कल को हम छोड़ के घर बैठ जाएं कि नहीं यहाँ तो रिस्क है, पैसे नहीं डालना है, तो हम फिर वहीं रहेंगे या उससे नीचे चले जाएंगे। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रिस्क, जीवन में रिस्क लेना भी बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति, मैं कहूँ कि तालाब में कूदेगा नहीं, उसको तैरने नहीं आएगा, वो देखता रह जाएगा, सोचता रह जाएगा, बैठे रह जाएगा किनारे। तो रिस्क हमें लेना पड़ेगा। लेकिन रिस्क कब लेना है? जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपको तैरने आता नहीं और आप गंगा जी में कूद जाइए, समंदर में कूद जाइए, तो आप डूबेंगे ही ना। तो पहले कैसे तैरना है, कैसे हाथ पैर मारना है, वो तो समझना पड़ेगा ना। वो समझना पहले जरूरी है, उसके बाद आप कूद जाएं। तब आपको हाथ पैर मार के आप निकल सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखे ही नहीं, सीखना ही नहीं चाहेंगे, तो आप तो डूब सकते हैं ना कभी भी। तो मैं सीधा आप ले चलता हूँ आपको टेक्निकल कुछ ब्लॉकचेन बेस आपको चीजें दिखाने के लिए, कि ब्लॉकचेन बेस होता क्या है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। सीधा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। मेरे स्क्रीन शेयर हो रहे हैं सर? कोई गाइड करेंगे सर, कोई अगर होस्ट है तो? नहीं हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है इसको। चलिए, थैंक यू सर। तो सबसे पहले आपको पहले ही बताया था मैंने, पहले मीटिंग में भी अभी बताता हूँ, कि अगर आपको सिस्टम में जानकारी लेना है, पहले से जानना है, तो आपको आपके सिस्टम के क्या क्या चीज आपके पास होना चाहिए, वो आपको जानना जरूरी है। आप ऊपर से देखेंगे, नीचे के रो में आएंगे, तीसरे चौथे में देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि बिटगेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और टोकन पॉकेट, तीनों चारों जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक आपके पास हो तो चलेगा। लेकिन आप चारों भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक ही सिगरेट फेस से चारों वॉलेट बना के आप रख सकते हैं। आपको लगे कि नहीं इस पे सही नहीं चल रहा है, इस पे चलता है, इस पे ये चीज नहीं दिखता है, इस पे ये चीज, क्योंकि अलग अलग, सबके अलग अलग फंक्शन है। तो कहीं पे कुछ दिखेगा, कहीं पे कुछ दिखेगा, कहीं पे कुछ एरर आएगा, कहीं पे कुछ एरर आएगा।
तो मैं कहूँगा चारों रखिए ना, क्या आ जाता है आपका एक ही सिगरेट फेज से चारों वॉलेट बना सकते हैं, और चारों जगह पे आपको अपनी आईडी खोल के ओपन सेम चीजें देख सकते हैं। कहीं पे कुछ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन चारों रखिए। अगर आपको नॉलेज रहेगा तो चारों रखिए। सिंपल एक ही सिगरेट फेज से 12 वर्ड का जो सिगरेट फेज होता है उसी सिगरेट फेज से चारों का बना सकते हैं आप। अलग अलग आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने टाइप कर लिया अपने कॉपी में या अपने कहीं भी कंप्यूटर हार्डवेयर में, जो भी आप जहाँ रखते हैं स्टोर कर रहे हैं, एक एक नोट करिए और उससे दुनिया के कोई भी वॉलेट उसी से बनाते रहिए, उसी सिगरेट फेज से। एक सिगरेट फेज से दुनिया के कोई भी वॉलेट बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना ही जरूरी है कि लोग क्या करते हैं कि जितने वॉलेट बनाते हैं उतने सिगरेट फेज बना लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है, आप एक सिगरेट फेज से हजारों वॉलेट बना सकते हैं। हजारों जितने मार्केट में डिसेंट्रलाइज वॉलेट है ना, वेब 3 के वॉलेट है, वो सभी बना सकते हैं एक ही सिगरेट फेज से। उसके नीचे आप देख रहे होंगे डेक्स स्किनर है, डेक्स टूल है, स्टैटिक का जो आप लोगो देख पा रहे होंगे, ये भी मैंने, लोग गूगल पे देखते हैं, जो क्रोम पे देखते हैं, इसको भी आप होम स्क्रीन पे रख सकते हैं। वो कैसे रखेंगे वो भी आपको बताता हूँ। तो ये चीजें आपको होना जरूरी है चेक करने के लिए। तो मैं सीधा आपको फिलहाल लेके चलता हूँ। पहले प्लान समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सिखा दूंगा, टेक्निकल भी चलता हूँ। प्लान के लिए मैं सीधा आपको बिटगेट वॉलेट ओपन करता हूँ। बिटगेट वॉलेट में आपको, आपके वॉलेट में क्या क्या होना चाहिए? पोल तो हमेशा होना चाहिए, डाई, एलजीएनएस, तीन चीज आपके पास होगा। दो तो ऑटोमेटिक इसमें ऐड रहता है। ये आपके पोल आपका होना चाहिए, डाई होना चाहिए, एलजीएनएस ऐड कर लेना। आपको कहीं से अलग से स्मार्ट कॉन्टेक्ट नहीं ला रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है, तो आपको यहाँ पे केवल सर्च करने से आपको मिल जाता है। उसके नीचे आएंगे तो आपको एस एलजीएनएस आपको दिख रहा होगा। सबसे नीचे ए है और उसके ऊपर एस एलजीएनएस, इन दोनों के स्मार्ट कॉन्टेक्ट हैं, जो कि आप इसको अपने अपलाइन से लेकर के और इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको आईडी खोलने की भी जरूरत नहीं है। पर हर 8 घंटे में कितना आपका कॉइन बढ़ रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे, अपडेट हो जाएगा, आपको दिखता रहेगा। आपको आईडी खोलने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों का क्या है, शौक है कि हम पर डे हमेशा आईडी खोल के चेक करें कि मेरे कितने कॉइन बढ़ गया। तो आपको केवल वॉलेट खोल के चेक कर सकते हैं। तो आप अपने एस एलजीएनएस को ऐड कर लीजिए अपने वॉलेट में। स्मार्ट कॉन्टेक्ट अपने अपलाइन से, अपने ग्रुप में से ले लीजिए और उसको ऐड कर लीजिए। इसी प्रकार से आप एक कॉइन का भी एड्रेस लेके उसको भी ऐड कर लीजिए, ताकि भविष्य में आप एक कॉइन भी रखेंगे, लेन देन करेंगे, तो वो भी आपको दिखेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, एलजीएनएस तो हमारा टोकन है, जो जिसका नाम है, आप देखेंगे ऊपर, एलजीएनएस जो है ये अपना तो टोकन है, सबको पता है। लेकिन एस एलजीएनएस क्या है? एस एलजीएनएस का कोई लिक्विडिटी नहीं है। सबसे पहले समझिए, एस एलजीएनएस जो आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, इस पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये टोकन जो है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करना है, आपको किसी को सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, ट्रेड नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रेड नहीं करना है इसको। रिसीव कर सकते हैं और भेज सकते हैं, केवल ये समझ लीजिए कि आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते। यानी किसी में आप चाहें कि डायरेक्ट इसको आप उसको कन्वर्ट कर लें, स्वैप कर लें डाई के अंदर या यूएसडीटी के अंदर या एलजीएनएस के अंदर, तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। मैं सिंपल से पहले से आपको बताता हूँ, कभी भी आप ट्राई करिएगा तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। 1 रुपया भी, फिर क्योंकि ब्लॉकचेन पे कोई रिवर्स गियर नहीं होता है, उसका वापस आना मुश्किल है। एक बार आपने गलती कर दी, एक ना आपने फिंगर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो फिर वो रिवर्स होना मुश्किल है। चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे डेवलपर हो, कोई कुछ करने वाला नहीं है, वो आपकी गलती है। तो आप कभी भी एस एल अगर आपने ऐड कर भी लिया है, तो उसको आप केवल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से ए कॉइन भी ऐसे ही है फिलहाल। जब ये लिस्ट हो जाएगा यहाँ पे तो दिखेगा आपको। तो एस एल की कोई लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए आप कभी ट्रेड करने के लिए नहीं सोचिए। अब हम चलते हैं सीधा, आईडी ओपन करते हैं। आईडी में ओपन कर लेते हैं। आईडी ओपन करने के लिए क्या करना होता होगा, आप नीचे, सबसे नीचे देख पा रहे हैं वॉलेट के नीचे डिस्कवर हो, डिस्कवर लेफ्ट साइड में डिस्कवर है, डिस्कवर पे आप क्लिक करते हैं तो आपके ऊपर डिस्कवर के जस्ट नीचे डेप, जो इसका डेप होता है, जो हम लोग उसको बोलते हैं डेप ब्राउजर जो बोलते हैं, जैसे गूगल गूगल ब्राउजर को या गूगल क्रोम को, उसी तरह से ये डिसेंट्रलाइज डेप है। डिसेंट्रलाइज डेप ब्राउजर है ये। जब इस पे क्लिक करेंगे, जो ऊपर सर्च का निशान है, तो यहाँ पे आपको मांगेगा एक साइट का नाम। आप साइट का नाम अगर आपको आता है लिखने तो टाइप भी कर सकते हैं, यानी ओरिजिन defi.io डालेंगे तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, लिख के भी जा सकते हैं। अन्यथा आपकी हिस्ट्री में दिख जाएगा, जैसे मेरे हिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा। तो हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे जो उस पे,
तो उस पे भी आपका साइट ओपन हो जाएगा। अब इसको ओपन करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, अब पेशेंस रखेंगे हमेशा आप, जब ऐसे खुल जाएगा। किसी किसी में क्या होता है, कनेक्ट वॉलेट भी मांगता है, जितने बार आप ओपन करिएगा उतने बार कनेक्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बिना कनेक्ट मांगे इससे कनेक्ट है ये। अब यहाँ पे जब फर्स्ट खुलता है आपका पेज, तो आप वेब 3 का इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम है ये। इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि ये इसके ऊपर सिर्फ यूजर के लिए बना के दिया हुआ है, क्योंकि चलता तो ब्लॉकचेन पे है। चल तो यहाँ कुछ भी नहीं रहा है, इंटीग्रेटेड है। और उसका इंफॉर्मेशन आपको केवल डिस्प्ले कर रहा है यूजर के लिए। और सारे कुछ यहाँ इंफॉर्मेशन ही है, लेकिन सब कुछ कहाँ जा रहा है, ब्लॉकचेन के बेस, ब्लॉकचेन से ही आ रहा है सब कुछ। ये इंटीग्रेटेड बनाया हुआ है कि वहां से पिकअप करेगा और आपको सारा कुछ यहाँ दिखाता रहेगा। ये सिंपल से समझिए। अब इसमें कोई ऊपर नीचे भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, तो उसके लिए टाइम लगता है कुछ चेंजेस करने के लिए। तो लोग क्या कहते हैं कि सिस्टम बंद हो गया, भाग गया, या कुछ दिक्कत होने वाला है। तो ये इंटीग्रेटेड है, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए साइट कभी स्लो, कभी लो, कभी एक आध घंटे के लिए ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन पे जहाँ डाला होगा वो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप कभी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डेफी प्रोजेक्ट है, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट है ये। आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से, यानी कि आपका कोई यहाँ कंट्रोलर नहीं है, कोई भागने का है, सोचने वाला बात नहीं है कि रात को आप सोए हैं कल सुबह सिस्टम कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो यहाँ ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट है। आप रात को बिंदास सोइए, पैसे लगाइए ना लगाइए वो अलग बात है। अगर लगा भी दिए हैं तो आराम से सोइए। कल कल क्या आने वाला, जितना भी कल आने वाला है उसमें कभी भी ये सिस्टम जाने वाला नहीं। ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे कि टोटल LGNS अब तक स्टेक कितने हो गए, वो क्वांटिटी दिखा रहा है आपको। उसके बाद ये ट्रेजरी जो दिखा रहा है वो ट्रेजरी बैलेंस है, जो कल आपको मिला होगा। कुछ ट्रेजरी के ऊपर भी बात हम लोग कर रहे थे। ट्रेजरी बैलेंस कहाँ से आता है आपको पता है कि जितने लोग हम कॉइन हम लोग बनाते हैं ना, और वहां का जो लिक्विडिटी होता है, वो लिक्विडिटी यहाँ पे ट्रेजरी में आता है। और ये ट्रेजरी आपातकालीन में काम करता है। कितने आपातकालीन का देश के लिए काम करेगा वो भी आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये ट्रेजरी वहां से आता है, जहां हम पुल के लिए पैसे दे रहे हैं ना, वो ट्रेजरी में जाता है अमाउंट डॉलर। और उसके बदले जो कॉइन बनता है वो कॉइन कहाँ चला जाता है, वो भी ट्रेजरी में जाता है, जहां से हमें 0.2 से 0.4% पर डे मिलता है। वो कहाँ मिलता है बताता है। उसके बाद ये आप मार्केट वैल्यू देखेंगे, जिसको बोलते हैं मार्केट कैप। 2.6 बिलियन का मार्केट आपको दिख रहा है, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, आपको कहीं डेक्स स्कैनर पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे आ तो रहा है। अब वहीं के जहाँ जो डाटा आपको दिखा रहा है डेस्क स्कैनर उठा के पब्लिकली कर रहा है, वो भी वही पब्लिकली यहाँ भी आपको दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ ना देख के आप चाहते हैं डेस्क स्कैनर पर जाएं, वहां आप सब कुछ अपने साइट पे अपने अपना आईडी ओपन करके सब कुछ देख सकते हैं। सब कुछ तो आ रहा है यहाँ पे, आपको डेस्क स्कैनर को जाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉइन जिको पे जाने की जरूरत नहीं है। ये वो करते हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है ना, उनको लगता है कि वहां भी होना चाहिए, वहां भी होना चाहिए। कल एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि बिनांस पे क्यों लिस्ट नहीं, बिनांस पे क्यों लिस्ट नहीं है। मैं बोला कि बिनांस पे क्यों चाहिए आपको, बिनांस पे क्यों चाहिए, कोई सवाल मुझे बता पूछे तो मैं आपको उसको बताऊंगा क्या क्यों चाहिए। उसको जरूरत क्या है, मतलब वो बिनांस पे क्यों मांग रहा है, ये जानना चाहा था, लेकिन उनका जवाब नहीं आया था। उसके नीचे आप देखेंगे करंट API जो 800 तक चला गया था, 900 से नीचे था, और आज देखें फिर बढ़ा हुआ है। तो हम आपको आपको एपीआई का चिंता नहीं करना है कभी भी। तो हम क्या चिंता करना, हमें क्या चिंता करना, हम कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग लेके आ रहे हैं, और कितना हमें पर डे बढ़ोतरी हो रहा है, कितनी लिक्विडिटी है, कितना मार्केट कैप है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। एपीआई एपीवाई और एपीआर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर देना है तो आपको स्टार्टिंग में आए होते तो आपको इसका फायदा मिला होता। अब ये इतना भी है तो कम नहीं है। कम 10% एपीआई पे भी लोग काम करता है, 1% एपीआई पे भी काम करता है, क्योंकि ये जेन्युइन होता है डिसेंट्रलाइज तरीके से। पैसा आपके यहाँ मार खाने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है, आपका पैसा हमेशा सेफ है। उसके बाद आएंगे तो आपके यहाँ सब कुछ पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, स्टेकिंग कैसे करेंगे, वो सारा कुछ तो यहाँ लिखा हुआ है आपके, कि 0.2 से 0.4%। मैक्सिमम यहाँ बताया गया कि 0.4% हर 8 घंटे, एवरी 8 आवर्स में आपको मिलना है यहाँ पे। उसके नीचे आएंगे, सारा कैलकुलेशन आपको बताया गया है कि आप कितने क्या क्या करेंगे, बॉन्ड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, ओरिजिन की हर चीजें आपके यहाँ पे देखिए। यहाँ ओरिजिन्स का जो इनर वर्किंग है वो सब कुछ लिख के बताया गया कि आपको, हम जब आते हैं तो हमारे पैसे लगते हैं तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये बढ़ता है। कैलकुलेशन सारा कुछ है यहाँ पे। और बिना कैलकुलेटेड प्लान नहीं है, 100% कैलकुलेटेड प्लान है। हमारे आपके दिमाग से नहीं है, ये डेवलपर के दिमाग से है। और जो लिख दिया गया उसमें चेंजेस नहीं होना है। तो ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था। इसके बाद ये सारे कुछ आपके पास डाटा है।
एक एक चीज पे आप सिस्टम के क्लिक करते जाएंगे, एक एक चीज पढ़ते जाएंगे, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। इसको मैं पहले ही बताया था, आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको लोन मिलने वाला है, आपको पेमेंट गेटवे मिलने वाला है जो वर्ल्ड वाइड, आपको एटीएम मिलने वाला है। एपे का एटीएम भी आपको आने वाला है, जो कि आप दुनिया के किसी भी एटीएम से किसी भी करेंसी को, जो फिएट करेंसी जिसको बोलते हैं, जो फिजिकल करेंसी होता है, आप आपके एक ए पे से आपके जो एटीएम आएंगे, दुनिया के किसी भी एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं। जो कि आने वाले, जब जैसे जैसे स्मार्ट कॉन्टेक्ट ऐड होता जाएगा, फीचर्स ऐड होते जाएंगे, वो आपको पता चलेगा। ठीक है। ये एक एक चीज आप पढ़ सकते हैं, एक कहीं से भी कुछ, कोई भी जो यहाँ पे बात कर रहा है इस सिस्टम के लिए, अपने अपने तरफ से कुछ भी कोई बात नहीं करता है। क्योंकि सिस्टम दिखावे का नहीं है कि हमारे पास, हमारे अपलाइन के पास ओडी है, हमारे अपलाइन के पास 1 लाख रुपए का चेक एक दिन का आता है, या 1 करोड़ का चेक महीने का आता है। कोई दिखावा नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंसी है, ब्लॉकचेन पे है। अगर एक किसी का भी एक एड्रेस लेके चेक कर सकते हैं कि किसका क्या है, हिस्ट्री है, कितने पैसे वो पर डे कमा रहे हैं, कितने वो पर डे विड्रॉल कर रहे हैं, कितने वो स्टेक कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति के आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। आप मेरा जानकारी ले सकते हैं, मेरे अपलाइन का ले सकते हैं, उनके अपलाइन का ले सकते हैं, क्रिएटर का ले सकते हैं कि वो भी कितने लेन देन कर रहे हैं वो अपने वॉलेट से। कहीं वो भी तो नहीं हमारे वॉलेट से चोरी कर रहे हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको सीधा का सीधा सब कुछ यहाँ पे है। फ्रंट खोलते ही आपको ये दिखता है सारा कुछ। अब मैं चलता हूँ 3 लाइन पे, जो लेफ्ट साइड में 3 लाइन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में सारी जानकारी, ओरिजिन का जो यहाँ पे डिप्लॉयड है, जितने भी स्मार्ट कॉन्टेक्ट डिप्लॉयड है, उसके सारे कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। होम है। अब तक हम लोग होम पे थे। आप यहाँ पे बाय, अगर मैं कहूँ कि बाय किसी को करना हो, तो मैं आप अपने वॉलेट में, अगर आप यूएसडीटी रखे हैं और डाई रखे हैं, या एलजीएनएस बनाना है, एलजीएनएस से डाई बनाना है, तो आप डायरेक्ट यहीं से बनाए तो आपको आसानी से बनता है। जो बाय लिखा हुआ है ना, आप इस पे सबसे ऊपर देखेंगे, ओरिजिन के नीचे बाय है। बाय पे क्लिक करेंगे तो बाय करते ही यहाँ पे आपका एलजीएनएस, डाई से एलजीएनएस बना सकते हैं। बीच में आप देखें एरो का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे, सेंटर में डाई और एलजीएनएस के बीच में, तो उस पर क्लिक करेंगे तो एलजीएनएस ऊपर चला जाएगा और डाई नीचे आ जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको एलजीएनएस से डाई बनाना है। अगर एलजीएनएस से डाई बनाना तो एलजीएनएस ऊपर होना चाहिए और डाई नीचे होना चाहिए। जब डाई से एलजीएनएस बनाना तो डाई ऊपर होना चाहिए। तब इस पे एक बार और क्लिक कर देंगे तो डाई ऊपर हो जाएगा, एलजीएनएस नीचे हो जाएगा। और जितने का आपको बनाना है, यहाँ पे रेट भी आपको दिखाता रहेगा, जो ब्लॉकचेन पे रेट चल रहा है, जो डैश स्कैनर पे रेट चल रहा है, वो रेट आपको यहाँ दिख रहा होगा, 14.309। अब इस रेट के हिसाब से आपके जितने डाई है, यानी कि मैं यहाँ पे 100 डाई अगर मैनुअली डाल दूं, मेरे इसमें है नहीं, तो आपको नीचे दिख जाएगा कि कितने आपको एलजीएनएस मिलना है। अगर आपको खरीदना बेचना भी है तो यहाँ पे चेक करके किसी को भी खरीद बेच भी सकते हैं। हिसाब लगाने की कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से हिसाब लगा के अपने अप डाउन में, अपने अपलाइन में, जहां भी बेचना है, आप अपने तरीके से यहाँ से रेट देख के कि कितना आपको, मान लीजिए कि सात, आपको सात, एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से ऊपर एलजीएनएस कर देता हूँ। और एलजीएनएस मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं, मेरे पास 7 एलजीएनएस बेचना है, तो 7 एलजीएनएस के कितने डाई मिलना चाहिए, वो आपको नीचे दिख जाएगा। अब ये नीचे आपको दिख रहा होगा कि कितना स्लिपेज, मतलब कि गैस फीस जो लगता है कट के, स्लिपे 5% लग के कितना आपका लगेगा, मिलेगा, वो यहाँ दिख जाएगा। तो आप इतने डॉलर आप किसी से ले सकते हैं, इतने डॉलर के पैसे ले सकते हैं और उसको एलजीएनएस बेच सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आएंगे तो क्या दिखेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर मार्केट वैल्यू यानी मार्केट कैप ही दिखता है, 2.6 बिलियन का मार्केट कैप ही दिख रहा है। उसके नीचे क्या दिख रहा है? टोटल, अब तक टोटल मिंटिंग कितनी हो चुकी है, यानी टोटल सप्लाई। मिंटिंग की मतलब समझिए टोटल सप्लाई। अब तक कितने हम लोग पैसे कितने डॉलर डाल चुके हैं, उतने कॉइन बन चुके हैं, यानी 18,61,718.4603। यानी इतने कॉइन अब तक हमारे मार्केट में सर्कुलेट हो चुके हैं, यानी सप्लाई में आ चुका है। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि जितने मार्केट में आता है उतना का उतना सब सर्कुलेट हो जाता है। कोई पहले से बना के किसी के पास आया नहीं, चाहे वो क्रिएटर हो, चाहे किसी आम इंसान हो, या क्या कोई वेल्स हो, किसी के पास नहीं है। और वो भी कितना है मैक्सिमम, वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके नीचे आएंगे तो रेट दिख रहा है। अब एक चीज आपको दिखाना चाह रहा था, रनवे। रनवे क्या है? जो आपको अभी ट्रेजरी दिखाया था ना मैंने, वहां 33 करोड़, जो होम पे ही दिखाया था कि ट्रेजरी में कितने वॉल्यूम है। 33 करोड़ से प्लस का डॉलर आपने जो देखा, वो ट्रेजरी जो है आपातकालीन के लिए है। वो आपातकालीन क्या है
कि मान लीजिए आज हम लोग बैठे हैं मीटिंग में, सभी जितने पार्टिसिपेंट हम बैठे हुए हैं, अगर आज से हम सब मिलके, या पूरे इंडिया की बात करूं, पूरे इंडिया या 40 कंट्री में जो चल रहा है, सभी 40 कंट्री मिलके आज से जीरो हो जाए, कल से काम नहीं करेंगे, सब बंद कर दें, तो भी ये सिस्टम 241.8 दिन तक चलता रहेगा। कहाँ से चलेगा? ट्रेजरी की में जो वैल्यू वॉल्यूम पड़ा हुआ है उस वॉल्यूम से चलेगा। उससे पे आउट लोगों को मिलता रहेगा और उससे पैसे लोगों को मिलते रहेंगे। तो अब इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? लोग कहते हैं कितने दिन चलेगा सिस्टम? आप यहाँ देख अंदाजा लगाइए कितने दिन चलेगा। 30 दिन का होता है महीना। 241 डिवाइडेड बाई 30 कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 8 महीने चलेंगे, 8 3 का 24 होता है, 240 दिन होता है। 8 महीने तो आपका पैसा सेफ है ना। अगर आप रिस्क भी समझते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है कि कितने दिन चलेगा, तो मैं कहता हूँ 8 महीने चलेगा आज से। ये सिस्टम बता रहा है, ये प्रतिदिन देखते रहिए और 8 महीने चलेगा। यहाँ कैलकुलेशन हमेशा देखिए आप। अगर ये भी सब चीज नहीं देखने आता है, तो फिर तो आपको मन में हमेशा निगेटिव का ही घोड़ा दौड़ेगा, पॉजिटिव वाला कभी नहीं आएगा। दो घोड़े तो हमेशा इंसान में दौड़ता ही दौड़ता है, क्योंकि हम रोबोट तो है नहीं कि फिट किया हुआ है हमारे ऊपर, जैसे फिट कर दिया वैसे चलना है। क्योंकि हमारे इंसान की हर 7 मिनट में सोच बदल जाता है, हर 7 मिनट में हम हर चीज सोचना बंद कर देते हैं, कुछ और सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ये तो 241 दिन की बात है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रतिदिन मैं जब आया था इसमें 190 93 दिखा रहा था। आज देखिए बढ़ते बढ़ते कितने चले गए, और आगे ये बढ़ते क्रम में रहेगा। क्योंकि लोग यहाँ पे जो है ना, एलजीएनएस से इतना प्यार करने, इतना लव कर रहे हैं। इस क्रिप्टो लवर तो ऐसे ही इंडिया में बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी इंडिया आठवें आठवें नंबर पे है इस प्रोजेक्ट में। 1 नंबर पे चाइना है, 2 नंबर पे साउथ कोरिया है। अब सोचिए हम 8वें नंबर पे है, जो कि क्रिप्टो दुनिया में बोलूँ तो क्रिप्टो लवर सबसे ज्यादा इंडिया में ही है। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो ये रनवे आप देख सकते हैं। आपको पता चल गया कि आपातकालीन में जो पैसा वहां जा रहा है ट्रेजरी में, वॉल्यूम जो वहां दिखा आपने $33 करोड़ का, वो यही उसी की कैलकुलेशन से आपको बताया जाता है कि 241 दिन ये चलेगा। अब चलता हूं मैं आपको स्टेक के ऊपर। स्टेक के ऊपर जब हम लोग आते हैं, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मैं पिछले भी दिखाया था, उससे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ क्या क्या दिखता है। आपको सबसे ऊपर पहले दिखता है कि स्टेक के नीचे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ टाइमिंग। क्योंकि यहाँ सिस्टम में हर 8 घंटे में आपको रिवार्ड मिलता है, जिसको आरओआई बोला जाता है। 3 घंटे 4 मिनट में फिर से आना है। और ये जो आएगा वो कहाँ से कहाँ कितने आएगा वो भी देख लीजिए, वो दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सबसे ऊपर, नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट जो दिख रहा है सबसे ऊपर, देख पा रहे होंगे 0.068 एस। ये ऐड हो जाएगा 3 घंटे 4 मिनट में। और फिर ये ऐड होगा उस पे, अब फिर अगले 8 घंटे बाद फिर से आएगा। ये अमाउंट भी चेंज होते हुए क्रम में आपको दिखेगा पॉइंटों में, चाहे जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से मिलेगा। और उसके बाद आते हैं कि उसके नीचे क्या है। फिर यहाँ भी आप एपीवाई देख पा रहे हो कितने परसेंटेज है, यानी महीने मैं बोलूँ तो साल का 10 गुना पैसा एपीआई के हिसाब से। टोटल डिपॉजिट यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रहा है, डॉलर में वैल्यू है। टोटल डिपॉजिट वैल्यू जो है डॉलर में है। करंट जो है ये आप देख पा रहे होंगे कि 28 एलजीएनएस यहाँ पे मेरा स्टेक में दिखा रहा है इस आईडी पे। और इसके ऊपर देखेंगे जहाँ पे करंट स्टेक अमाउंट के आगे एक गोल सर्कल है जिसमें आई लिखा हुआ है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, तो आपका करंट स्टेक का वैल्यू आ जाएगा, यानी कितने डॉलर है वो आपको दिख जाएगा। इसका वैल्यू आज के जो रेट है ना, उसके ये बढ़ते क्रम में रहेगा, घटते क्रम में भी हो सकता है। रेट कम होगा तो कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। लेकिन आपका जो 8 घंटे पे इसमें बढ़ रहा है, तो वो भी तो बढ़ रहा है ना, उससे भी आपका बढ़ते घटते क्रम में दिखेगा। तो यहाँ से आप डॉलर चेक कर सकते हैं। उसके नीचे क्या है, करंट इंडेक्स क्या है। ये इंडेक्स जो हमारे लोगों के माध्यम से, चाहे अब तक जो जानकारी मिल रहा है उसके माध्यम, क्या है बता देता हूँ। जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था 7 मार्च 2024 को, डिप्लॉयड हुआ था, यानी लंचिंग हुई थी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो कितने से हुआ था? 70,000 एलजीएनएस और $2,80,000 पूल में डाला गया था, और वहीं से स्टार्ट हुआ था। अब वो स्टार्टिंग टाइम पे जिसने भी एक कॉइन लगाया था, यानी $4 से स्टार्ट हुआ था, एक कॉइन अगर $4 से आपने लगा दिया था, तो आज के डेट में वो 97.65 कॉइन हो जाता, अगर आपने पेशेंस होता तो। जो भी व्यक्ति बैठे हैं, अगर 17 महीने में किसी के पास पेशेंस हो, एक कॉइन लगा के आज बैठा होगा, तो उसके 97.65 एलजीएनएस बन चुका है। अब एक चीज और निगेटिव पॉइंट भी बताता हूँ, क्योंकि सवाल आपके मार्केट में आएंगे। 12 अप्रैल 2024 को
84 पॉइंट कुछ डॉलर का हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई, जिसको एटीएच बोलते हैं। ऑल टाइम हाई $84 प्लस का था। तो अगर $84 पे भी किसी ने एक कॉइन लगाया होगा 12 मार्च को, 12 अप्रैल को, सॉरी 12 अप्रैल 2024 को, तो आज भी उसके मान लीजिए 97 की जगह एक महीने में मान लीजिए 5-7 कॉइन, 10 कॉइन कम हो, 80 कॉइन बनाओ, और मैं 80 मान लेता हूँ। तो आज अंदाजा लगाइए कि 80 × 14 कर लीजिए, और एक कॉइन का $84 था उस दिन, तो आज भी वो प्रॉफिट में है। कितने प्रॉफिट में है? मैं कहूँ तो कम से कम 15 गुना प्रॉफिट में। अगर वो $84 पे लिया होगा तो, और $4 पे आज लेके आज होगा, तो आज कितने गुना होगा, वो भी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा एक बार। और आज भी हम वहीं बैठे हैं। अगर आज भी हम लोग एक कॉइन लगा के और फिर 17 महीने के छोड़ देते हैं, तो क्या होने वाला है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैलकुलेशन करके, वो कैलकुलेशन भी बता दूंगा मैं। अब आते हैं उसके बाद स्टेक। स्टेक जब आप करते हैं तो कोई चार्जेज नहीं है, सिर्फ गैस फीस लगता है पोल का, जो एक आध रुपए का लगता है। 150 रुपए का नहीं लगता है, एक आध रुपए, यानी 1-2-3 रुपया लगता है, इससे ज्यादा नहीं। आप यहाँ पे कुछ भी डाल के, कितना भी पॉइंट 25 भी डाल के आप इसको स्टेक कर सकते हैं, यानी 100 रुपया, 50 रुपया, जितने का भी आपके पास एलजीएनएस है, उससे आप स्टेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अनस्टेक। राइट साइड में अनस्टेक पे करेंगे तो आपके, मैं जैसे मेरे पास जितने फंड है आप देख पा रहे होंगे 28 है। अगर मैं चाहूँ कि पूरा का पूरा मुझे विड्रॉ करना है, तो पूरा का पूरा मैं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोलर नहीं बैठा है। 100% मेरा फंड मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूँ, रात को 2 बजे, 1 बजे, जब जरूरत मुझे पड़ेगा, मैं निकाल सकता हूँ। मैं, मेरे अपलाइन से परमिशन नहीं लेना है, मेरे किसी क्रिएटर से नहीं लेना है, किसी मालिक से, किसी मैनेजर से मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है कि मैं निकालू कि नहीं आया, उसके पास कंट्रोल है, किसी से पास करवाना पड़ेगा नहीं। आप सिर्फ आधे मिनट में, आप यानी 30 सेकंड में आपके पैसे आपके वॉलेट में है। क्या करना है, सिर्फ स्टेक पे, अनस्टेक पे क्लिक करेंगे, और एक छोटा सा डमरू आएगा, रिफ्रेश होगा, और यहाँ पे देखिए एस एलजीएनएस से आप ऊपर देख पा रहे होंगे, एस 28 से 28, जितना आप मैंने मेरा है उतना ही आपका एलजीएनएस बन रहा है, कोई डिडक्शन नहीं है। कंफर्म करते ही ये मात्र 30 सेकंड में मेरे वॉलेट में आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कौन बैठा है कंट्रोलर? मैं करूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था। तो आपका तुरंत यहाँ पे बन जाता है 30 सेकंड के अंदर, बस 30 सेकंड में आप पैसे लेके आपको जहां जाना है जा सकते हैं, कोई बैठा नहीं है आपको रुकने के लिए। अब आते हैं उसके नीचे। उसके नीचे आप ये देख पा रहे होंगे जो लिखा हुआ है अनस्टेक्ड बैलेंस, वॉलेट में पड़ा हुआ है ना आपका, कितना पड़ा हुआ है उसकी क्वांटिटी यहाँ दिखाता है। स्टेक बैलेंस यानी आपके स्टेक बैलेंस ना, जो आप अभी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे, वो यहाँ सब बढ़ते क्रम में रहेगा। उसके नीचे क्या है, ये योर वार्म अप बैलेंस हुआ है, यानी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टेक करते हैं, वो 16 घंटे के लिए लॉक होता है यहाँ पे एस एल आपका। फिर उस लॉक में भी आपको दो अप्रोच का मतलब आपको रिवार्ड मिलता है, यानी 2 8 8 घंटे का 2 बार आपको रिवार्ड भी मिलता है। किसी की भाई बंधु के कहने से 1 लाख रुपए आप लगा दिए, 50,000 लगा दिए, 1 रुपया लगा दिए, जितना भी लगा दिए, और आपको अगले 16 घंटे तक आपका लॉक है, लेकिन उस 16 घंटे में भी आपको 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। और आप सुबह होते 24 घंटे होते ही आप चाहें तो पूरा रिवार्ड के साथ आप 100% अपने वॉलेट में पैसे वापस लेके जा सकते हैं। अगर लगता है आपको कि गलत फंस गया, मैंने विनोद के कहने से गलत लगा दिया, या जो भी भाई बंधु आपके लगा रहे हैं उनके कहने से लगाया, तो आप 100% अपने पैसे लेके वापस जा सकते हैं, कोई डिडक्शन नहीं है। अगर दूसरे सिस्टम में कहीं काम करने जाएंगे तो वहां पे डिडक्शन भी होता है कि आप 3 महीने में, 1 महीने में निकालेंगे, तो आप, यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे ना स्टेक करने का लिमिट है कि $50 $100 लगाए, यहाँ $1 से लेके मैक्सिमम करोड़ों डॉलर आप एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। विड्रॉल का भी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, कोई विड्रॉल का बटन ही नहीं है यहाँ पे। अनस्टेक क्या है, आप $1 से लेके करोड़ों डॉलर तक एक बार में ले सकते हैं, कोई कैपिंग नहीं है, कोई परमिशन यहाँ पे अलग से परमिशन या कंडीशन नहीं दिया हुआ है। सब पैसा आपका 100% आप सिक्योर है अपने कस्टडी में। उसके नीचे आप आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट रिवार्ड, जो आपको पहले बताया कि हर 8 घंटे का रिवार्ड आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, कितना आपको आपके एलजीएस बढ़ने वाला है, ये भी आप चेक कर सकते हो। उसके नीचे आप आएंगे नेक्स्ट रिवार्ड इल्ड, यानी कि ये जो मंथली, जो आपका जो ईयरली जो है ना, ये कैलकुलेशन चलेगा, ये किसके ऊपर है, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग आना है यहाँ पे रिवार्ड आपको जो भी आएगा, लेकिन वो किस पे आएगा, 0.2168। आपके जो भी फंड है अभी इतना मिल रहा है, मतलब मिनिमम 0.2 है, इससे नीचे कभी नहीं आएगा, और मैक्सिमम 0.4 है, उससे ऊपर कभी नहीं जाएगा। ये माइंड में हमेशा सेट रखिए, बहुत लोग होता है कि इससे नीचे भी जाएगा क्या,
ये कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे सोलिडिटी लैंग्वेज में लिख दिया गया है, तो नहीं जाएगा। अगर नहीं लिखा होता ना तो कुछ भी हो सकता था। क्योंकि मैं भी बहुत लोगों का कंफ्यूजन, जो बहुत बड़े बड़े लीडर उनका भी देखा हूँ कि हो सकता है कहीं आ जाए, नीचे नहीं आएगा। एपीवाई जो है ना वो आ सकता है, क्योंकि एपीवाई कोई उस पर लिखा हुआ नहीं है। एपीवाई एक कैलकुलेशन है, लेकिन ये एक लिखा हुआ है लैंग्वेज में कि 0.2 से 0.4% आपको मिलेगा, तो इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो अभी हमें मिल रहा है। और इसको आप अगर कैलकुलेशन करें मिनिमम पे ही, 0.2 पे भी, तो महीने का 18% होता है, पर डे का 0.6% होता है। क्योंकि 18% कोई इस धरती पे देने वाला अभी नहीं है, जितने भी आरओआई प्लान है। अगर किसी ने दिया भी है ना, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में सबकी लुटिया गोल करके चला गया, क्योंकि उसने पैसे को क्या किया है, रोटेशन किया। आप ही के पैसे को आप ही में बांटा, और जिस दिन नहीं बांट पाया उस दिन लेके गायब गायब हो गया, आपका पे आउट रुक गया। उससे आगे आगे लिखा हुआ है 5 डे के आरओआई लिखा है कि 5 दिन के आपके अगर परसेंटेज निकालते हैं तो 3.30% है। यानी 5 दिन में 3% है, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी महीने में 5 बार होगा। 5 सप्ताह हो गया, 5 5 दिन का। तो ये पांति 5 करेंगे तो पांति यही 15 हो गया। अब 0.3 है तो पांति 15 भी हो गया, तो लगभग 18%। 6 पंजे 30, 6 6 सप्ताह हो जाता है। तो 6 3 18, लगभग 20% आपका कहीं नहीं जाता है। अगर इससे कैलकुलेशन करेंगे ना, 3.30, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 3.30 यही है ना, 3.3018 अभी आ रहा है, ×6। तो ये 19.81% आपका पैसा जो अभी रेट चल रहा है इसमें बन रहा है, विथ कंपाउंडिंग बता रहा है ये। तो ये यहाँ से भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके सब कुछ आपके एकदम खुली किताब के जैसे लिखी हुई होती है, और ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो ये आपका मंथली 19, यानी 20% तो आपको आना है। यानी 20 कॉइन, अगर 100 कॉइन आपने लगाया है ना, तो 20 कॉइन तो आपका बनना है। अब पेशेंस होगा तो हो सकता है आप पैसे आपका डबल क्या, 4 गुना क्या, 10 गुना भी हो सकता है। क्योंकि रेट भी तो बढ़ सकता है, घट घट सकता है, तो बढ़ भी तो सकता है। क्योंकि आपके हमारे हाथ में है, ये पब्लिक के हाथ में है ये। जैसे बिटकॉइन की बात करूं, बिटकॉइन भी पब्लिक के हाथ में है। अगर पब्लिक सारा आज सेल करने लग जाए तो बिटकॉइन $1 लाख से सीधा $10,000 पे आ जाएगा। और वही अगर बायर आ जाए तो फिर 1 करोड़, $1 करोड़ पे भी चला जाएगा। तो ये जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है ना, हमारे आपके हाथ में है। हम जितना बाय करेंगे रेट बढ़ता जाएगा, सेल करेंगे घटता जाएगा। वो जो आपको, आप अगर देखने आता है, आप देख पा रहे होंगे तो पता चलता होगा। तो ये चीजें हैं। अब उसके नीचे आइए तो कैलकुलेटर यहाँ आपको मिलता है। एस्टिमेटेड कैलकुलेटर, कैलकुलेशन करना है आपको कि आप अगर पैसे लगा के 1 साल छोड़ देते हैं, साल भर 2 साल छोड़ देते हैं, तो क्या पैसे मिलता है। एक छोटा सा कैलकुलेशन आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि क्या मिलता है। आज के डेट में मैं कहूँ कि कोई सिर्फ 0.25 तो लगा ही सकता है ना। 0.25 कॉइन, यानी 0.25 का कितना होगा, $4 लगभग। यानी कि 6 चौके 4 के बंदा चौके 36, ₹350 अगर कोई लगा के 4 साल छोड़ देता है। मुझे लगता है कि एक दिन में लोग पान बीड़ी गुटखा सिगरेट दारू शराब पीने वाले लोग बहुत सारे पी जाते हैं। मैं कहता हूँ ₹350 लगा के 4 साल भूल जाइए, तो क्या होने वाला वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। 0.25 1 साल के लिए मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पे 2.6 कॉइन बन जाता है 1 साल में। अब इसको मैं दूसरे साल के लिए 2.6 दूसरे साल के लिए छोड़ देता हूँ। और दूसरे साल में अब कितना बन जाएगा, 27.85। 27.85 क्या करूंगा मैं, तीसरे साल के लिए छोड़ूंगा। अब 3 साल में 298 बन गया। 298 हम चौथे साल के लिए छोड़ देंगे, 4 साल। 4 साल में बंदे के पास 3,192 कॉइन हो गया। डॉलर की बात करूं तो आज ही का अगर रेट रहता है 4 साल बाद, तो 45 लाख रुपया लगभग होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये $1 की भी रहा 4 साल बाद, जो कि ऐसा होगा नहीं, $1 के भी रहा तो $3,192 होगा उसके पास। और 3,192 कॉइन को आप कैलकुलेट करके बताता हूँ, 3,192 × 90, तब भी उसके पास 2,87,000 रुपया होगा। यानी डिवाइडेड बाई 350, 820 गुना पैसा हो गया उसका। कौन सा ऐसा संस्था है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास है कि ₹350 लगा के 4 साल के लिए छोड़ दीजिए, आपका पैसा 820 गुना होगा। और ये कब होगा, जब $1 का रहेगा तो। अगर आपका 3192 × 14 ही रहा, तो कितना डॉलर हो जाएंगे, ये डॉलर × 90, अब डिवाइडेड बाई 350।
अब आपके पैसे कितने गुना हो गए? 11,491 गुना। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, गुना की बात कर रहा हूँ। आपके इतने गुना पैसा हो गया। अभी हम आप सोचते रहेंगे कि हम 350 भी नहीं लगाएं, क्या पता सिस्टम भाग जाएगा कल, 300-350 रुपया ले जाके राजा हो जाएगा ये। क्योंकि ये जाना ही नहीं है किसी सिस्टम के पास, तो जा ही नहीं रहा है। ये हम हमारे पब्लिक के पास ही जा रहा है, हमारे पास ही सब कुछ कंट्रोल है। अगर इसके बाद भी अगर हम सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जहां आप हैं वही काम करते रहिए, और जो आज है वही कल भी आप रहेंगे। कोई बदलाव, कोई अपग्रेडेशन आपके अंदर नहीं आएगा। सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, और मेंटेन करते हुए लाइफ चलाते रहेंगे। क्योंकि जॉब जो कर रहा है वो जॉब में अपने लगा हुआ है, वो अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है। कल को कुछ नहीं है, परसों कुछ नहीं है, कल घर में बीमार कोई हो गया, घर में कोई अच्छी पढ़ाई कराना है, तो फिर कर्ज लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अगर हम यहाँ कुछ साइड इनकम के लिए सोचते हैं, अगर किसी की हम व्यवस्था दिला रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम सभी किसी ना किसी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। कोई एलआईसी कर रहा है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कर रहा है, कोई एक्सीडेंटल कर रहा है, कोई टर्म्स ले लोन का इंश्योरेंस ले रहा है, कितने सारे लोन ले रहे हैं लोग, कोई गोल्ड लोन ले रहा है, कोई हाउस लोन ले रहा है। अगर उनको भरपाई करना है ना, तो मैं कहता हूँ एलजीएनएस आपके लिए प्रोजेक्ट है। कुछ पैसे यहाँ लगा के छोड़ दीजिए कि आप आने वाले 4 साल में उस पैसे से उस सबको भरपाई कर सकते हैं। और आपके जीवन में वो चीजें दिखेगी कि आप शायद सोच नहीं सकते। क्योंकि सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला है। मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे लाख, 2 लाख का, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 5 लाख रुपए लगाइए। आप छोटे छोटे अमाउंट, 1 कॉइन, 2 कॉइन, आधा कॉइन, 0.25 कॉइन, अगर जिसके जैसे वो लगा के आप यहाँ चेक कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, अपने आप को पेशेंस में रख सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन आपको दिखाया, बड़ा कैलकुलेशन दिखा दिखा दें तो लोगों को माइंड से ऊपर चला जाता है। लेकिन ये भी चला गया होगा बहुत लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि 350 रुपये लगा के और करोड़ों रुपया यहाँ से बन सकता है। 11,000, 12,000 गुना पैसा बन सकता है, 100% बन सकता है। तो ये चीजें आपको यहाँ देखने आना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, उसके नीचे आप आएंगे तो आपकी सारी हिस्ट्री दिखेगी कि कब कब आपने कितने कितने इन्वेस्ट किया है, वो सब कुछ आपको दिखेगा। ताकि यहाँ पे आपको लगे नहीं कि मैंने कब इन्वेस्ट किया और कितना मुझे फायदा मिला। तो ये चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पैसे, मैं कहूँगी आज के हिसाब से जो भी आ रहा है, 0.2 के हिसाब से भी देखेंगे ना, तो लगभग आपके 18% आ रहा है ना, तो 18×5 = 90। यानी लगभग मैं कहूँ तो 4-4.5 महीने में पैसा आपका डबल है। अगर 0.2 से हम मान ले खाली, तो 4.5 महीने में आपका पैसा डबल है, आपका कॉइन डबल है। अब हो सकता है पैसा ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पैसा तो बढ़ सकता है ना, थोड़ा घट भी सकता है, लेकिन कॉइन आपका डबल हो जाएगा। अगर आप 100 कॉइन लगा के छोड़ देते हैं, तो आपके वो पैसे उसी हिसाब से डबल होगा। क्योंकि बढ़ोतरी उसी हिसाब से होने वाला है। मैं 0.2 के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो आपका 4.5 महीने में पैसा, कॉइन का पैसा मैं बोलूँ, कॉइन डबल हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे अब आपको बॉन्ड वगैरह के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सीधा लेके चलूंगा कि आपको और चेक के, क्योंकि ये सब चीजें इतना समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आपको ये पता होगा कि अपने इनवाइट कोड पे जाएंगे तो आपका इनविटेशन आपका जो होता है वो सिग्नेचर करके हम चलते हैं वहां पे। तो ये रेफरल आपका जरूरी होता है, आपके पास रेफरल होना चाहिए। ये आपका टीम का फायदा भी आपको जो मिलता है वो दिखता रहेगा। यहाँ पे रेफर रेफर नंबर आपको कॉपी नहीं करना, बहुत लोग पूछते हैं ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला तो खैर होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पूछता है। तो रेफरल लिंक जो है उसके नीचे कॉपी ऑप्शन है, वो कॉपी करके किसी को भी आप भेज सकते हैं, और यहाँ से आप पैसा बना सकते हैं। और इस सिस्टम में एक चीज और आपको जानना है कि तीन तीन लेग में काम करना, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। अगर पैसा बनाना है तो, टीम बनाना है तो, तीन ही लेग में काम करना है। अब चलते हैं हम सीधा, आपको दिखाते हैं डेस्क स्कैनर पे चलते हैं। यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे मैं ये जो पैक करता हूँ, मैं दूसरे पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे कर दे, ऑल चैन करना है तो क्या करेंगे, बहुत लोग से ऑल चैन भी नहीं होता होगा। ऑल चैन जब हम पॉलीगन करते हैं तो उसके आगे एक क्रॉस का निशान है, नीचे आप देख पा रहे होंगे 24 आवर्स लिखा हुआ है, ऑल चैन लिखा हुआ है, और शॉर्ट लिखा हुआ है, रैंक लिखा हुआ है, प्रोफाइल लिखा हुआ है। तो नीचे नीचे से आपको चेंजेस भी कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग लिखा हुआ है 24 घंटे का, और न्यू लिखा हुआ है, टॉप लिखा हुआ है। न्यू कितने आ रहे हैं, टॉप पे कौन सा है। और 24 आवर्स की जगह पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर में, तो आप नीचे आ जाएगा उसका कि आप कितने देर का देखना चाहते हैं, 5 मिनट का, 1 घंटे का, 6 घंटे का, 24 घंटे का। मैं 24 घंटे का कर रखा हूँ, तो 24 घंटे आप कर सकते हैं। अब ऑल चेन आप नीचे देख पा रहे होंगे, 24 आवर्स है लेफ्ट साइड में, उसके राइट में ऑल चेन है।
ऑल चेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी ब्लॉकचेन है 100 से प्लस ब्लॉकचेन यहाँ पे दिख जाएंगे आपको डिसेंट्रलाइज तरीके से। ये सारे आप नाम देख पा रहे हैं, जिसका आप देखना चाहें देख सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हमारे एलजीएनएस किस पे है, पोलीगन पे। तो आप पोलीगन आप देख पा रहे होंगे, पोलीगन लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है और राइट में एवलांस दिख रहा है। एवलांस का अलग ब्लॉकचेन है और पोलीगन अलग, तो हम पोलीगन पे क्लिक करेंगे। और पोलीगन पे आप देखेंगे कि पूरी डाटा 24 आवर्स में ट्रेंडिंग है। 24 आवर्स में जितने बाय सेल हो रहे हैं ना, वही कॉइन आपको यहाँ दिखेगा। ये नहीं कि ब्लॉकचेन पे जो जितना डिप्लॉयड है वो सब दिखेगा, नहीं। 24 घंटे के अंदर जितने ट्रेंडिंग पे यानी बाय और सेल हो रहा है वही चीज यहाँ दिखा रहा है। आप नीचे जाइए, वो कितना है वो देख पाएंगे टोटल। सबसे ऊपर लिखते जाएंगे तो नीचे दिख जाएगा 7,084। 7,084 कॉइन जो है अभी ट्रेंडिंग में है, यानी बाय सेल हो रहा है। डिप्लॉयड तो हो सकता है 50,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, जो आप ब्लॉकचेन पे जाएंगे तो देख पाएंगे। तो ये यहाँ पे आप देख लिया आपने। 7,084 में से मैं बात करूं तो एल जी एन एस टॉप पे है, यानी नंबर 1 पे है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना पार्टिसिपेट करने वाले, यानी बाय सेलर जो है ना वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे 14.30 या एल जी एन एस लॉन्गिनस लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो लोगों के साथ जो नाम लिखा हुआ है वो क्या है, एल जी एन एस का नाम लॉन्गिनस है। एल जी एन एस तो शॉर्ट नेम है, जैसे बिटकॉइन का शॉर्ट नेम बीटीसी है, उसी प्रकार से लॉन्गिनस का नाम एल जी एन एस है। और ओरिजिन क्या है, एक प्रोजेक्ट का नाम। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ओरिजिन प्रोजेक्ट का नाम है, लॉन्गिनस टोकन का नाम है, और शॉर्ट में जो है एलजीएनएस है। और एलजीएनएस के पेयर क्या है, डाई है। क्योंकि ये ब्लॉकचेन कौन सा यूज करता है, पॉलीगॉन का। और क्विकसेप क्या है, ये डेक्स एक्सचेंज है, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो ये लिस्टेड भी डेक्स पे है, यानी एक्सचेंज जो है जो एक्सचेंज जो है वो डिसेंट्रलाइज है। अब तक जितने भी हम लोग काम किए हैं सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होते हैं, और वो क्रिएटर के और हिसाब अब से यहाँ का हमने। एक नया डिस्प्ले है, एक दही का है एक बिना दही का। सर आपका माइक बंद कर लीजिए। धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र सर की आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, म्यूट कर आपके दो। माइक म्यूट कर लीजिए। तो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि जो हमारे जो एल जी एन एस है, लॉन्गिनस टोकन जो है, वो पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। और इसका जो एक्सचेंज है वो डेक्स एक्सचेंज है, यानी मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये कभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं होगा। सेंट्रलाइज पे वही होते हैं जो मालिकों के हिसाब से चलता है। जब चाहे वो डंप पंप कर लेंगे, जब चाहे लिक्विडिटी डाल के उसको रेट बढ़ा लेंगे, और उसको आप हम जब खरीदने लग जाएंगे, रेट डाउन होगा तो वो पैसे लेके भाग जाएंगे। क्योंकि वो प्री माइंड कॉइन होता है उनके पास, उनके मर्जी से चलता है। और ये मर्जी वाला नहीं है। ये कभी इसलिए नहीं आएगा एक्सचेंज पे, भी बता देता हूँ आपको मैं, क्योंकि बहुत लोग सटीक से नहीं बताता। मैं आपको इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका टोकनिमस टोकनिमस जो होता है ना वो नहीं है। यानी कि इसका ये नहीं है, टोकनिमस होता है ना, उसका जो प्री माइंड टोकन होता है, यानी कि एक क्वांटिटी रखी जाती है कि 30 मिलियन होगा, 100 मिलियन होगा, 1 बिलियन होगा, 1.5 बिलियन होगा या 100 बिलियन होगा। तो उनमें पता होता है कि ये प्री सेल में इतने जाएंगे, मार्केट में इतने जाएंगे, एक्सचेंज पे इतने जाएंगे। यहाँ तो कॉइन बना ही नहीं, तो एक्सचेंज पे कैसे जाएगा? यहाँ तो बनाना पड़ता है, मिंट होती है। और जो मिंट वाला कॉइन है वो कभी एक्सचेंज पे नहीं जाएगा, क्योंकि हम वहां बनाने का तरीका ही नहीं है। डेक्स डेक्स पे ही बनेगा ये। डेक्स में लिक्विडिटी में पूल में पैसे जाएगा, उतना कॉइन क्रिएट होगा। और उस क्रिएट का ट्रेजरी है, दो दो ट्रेजरी है, जो वॉल्यूम ट्रेजरी में जाता है, और कॉइन जो आपके हैं, टोकन जो आपके हैं, वो भी ट्रेजरी में जाता है। और वहीं से आपको 0.2 से 0.4% मिलता है। और आपातकालीन जो आपका लिक्विडिटी जो आपने दिया है वो आपातकालीन के लिए, वो आपातकालीन में आपको मिलेगा। बाकी जो मार्केट में जो लिक्विडिटी आ रही है, जो आपके सामने दिख पा रहा होगा ऊपर, 325 मिलियन की जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी हमारे आम पब्लिक की है जो बाय सेल कर रहे हैं। अगर हम सब सेल करने लग जाए तो लिक्विडिटी निकलने में टाइम नहीं लगेगा। जो जो ट्रेजरी में आपने देखा 33 करोड़ डॉलर, वो हमारे आपके हाथ में आके धीरे धीरे निकलेगा। लेकिन ये जो लिक्विडिटी आप देख रहे हैं 325 मिलियन की, ये पब्लिकली है। ये कभी भी जीरो हो सकता है। अगर हम सबके सब 100% लोग सेल कर दें तो जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूं कि 100% ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि बढ़ते क्रम में ही रहा है। उससे आगे आप देखेंगे, फोल डिलेटेड मार्केट कैप जो है वो है, उसके बाद
वॉल्यूम जो है फॉल रिलेटेड वॉल्यूम जो है वो 2.6 बिलियन ही है, और मार्केट कैप भी 2.6 जो आपको बताया था, आपको साइड पे भी 2.6 बिलियन बताया था मैंने आपको, वो चीज यहाँ भी दिख रहा है। ये 24 घंटे का है कि कितना बाय सेल हो रहा है, उस हिसाब से दिख रहा है आपको। उसके नीचे ट्रांजेक्शन आप देखेंगे कि ट्रांजेक्शन कितनी है बाय और सेल की। उसके नीचे वॉल्यूम देखेंगे कि बायर सेलर की वॉल्यूम कितनी है, 29 मिलियन की 24 घंटे की है। 1 मिलियन में 10 लाख डॉलर होता है। अब सोचिए कि कितने पैसे दिन भर में बाय सेल हो रहा है। और यहाँ पे जो सेल हुआ है 14.5 मिलियन डॉलर। अब यहाँ पे मैं कहूँ तो इस डॉलर का 1% क्रिएटर को गया है, क्योंकि सेल पे ही क्रिएटर को जाता है 1%। तो लगभग मैं बात करूँ तो 1 करोड़ से प्लस हर 24 घंटे के अंदर उनके पास पैसे जा रहा है। तो कोई चाहेगा सिस्टम को कि हम सिस्टम रोक दें या बंद कर लें, जिसके पास हर 24 घंटे में करोड़ रुपया एक जगह से जा रहा है। उसके नीचे आप देखेंगे कि मेकर्स, बायर के और सेलर के मेकर्स में देखेंगे तो मेकर्स कितने हैं, 52,680 मेकर्स। यानी 52,680 मेकर जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर, वो क्या है कि इतने लोगों ने नए कॉइन खरीदा है। यानी एलजीएनएस बनाया उन्होंने, मैकिंग किया, यानी निर्माता। मेकर्स के मतलब निर्माता होता है, और निर्माता का मतलब क्या होता है कि जन्म दिया उन्होंने। इस चीज को आप समझना पड़ेगा कि इतने लोग मेकर्स हैं, इतने लोग कॉइन को मैक किया, यानी बनाया उन्होंने। आज की डेट में 52,000 से प्लस लोग, उसमें से 47,000 लोग क्या है, बायर्स हैं, और 41,000 लोग सेलर हैं। ये चीज आपको जानना। पेयर क्रिएट आप देखें, 1 साल 4 महीने 4 महीने 26 दिन हो गया है पेयर क्रिएट हुआ। और आपके उसके नीचे देखेंगे पुल में पैसे कब डाला, कितने डाला था, 70,000 कॉइन डाला था जब स्टार्ट हुआ था, 7 मार्च को। 70,000 कॉइन से स्टार्ट हुआ, और पुल डाई कितना डाला था, 2,80,000। अब आज देखिए कितना है। पुल में आप देखेंगे कितने हैं आपके पास। एलजीएनएस इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,13,61,403 एलजीएनएस हो चुके हैं, जहां पे 70,000 से स्टार्ट हुआ था। डॉलर में आप देखेंगे कि 2,80,000 से स्टार्ट हुआ, आज देखिए कितने हैं, 16,25,27,591 डॉलर हो चुके हैं। और इस यहीं से रेट आपका डिसाइड होता है। जो पुल में आपका एलजीएनएस दिख रहा है और पुल में जो डाई दिख रहा है ना, इसी को जब आप कैलकुलेशन करेंगे, गुना करेंगे, तो आपका ये रेट जो ऊपर आ रहा है, वो आपका रेट यहाँ दिखेगा 14.30। इसी प्रकार से जो आप मार्केट कैप देख पा रहे हो लेफ्ट में, जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप निकालने के लिए आपका इसका टोटल सप्लाई और डिवाइडेड बाय रेट करेंगे तो आपका मार्केट कैप निकल के आ जाता है। तो ये आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट कैप भी सभी कॉइनों का सेम निकलता है। ये नहीं कि एलजीएनएस का अलग से निकल रहा है, किसी और का अलग से निकल रहा है। तो मार्केट कैप के हिसाब से मैं बात करूँ तो दुनिया में, वर्ल्ड में जितने भी मार्केट में अभी चल रहे हैं ना, टॉप 40 के अंदर एलजीएनएस भी है। जो आप मार्केट कैप देखते हैं सीएमसी पे या कॉइन जीको पे जाके देखेंगे, तो उसके उसके हिसाब से आप जब कंपेयर करेंगे तो टॉप 40 के अंदर हमारा मार्केट कैप है। अब जो बड़े बड़े जो क्रिप्टो जानकार हैं उनसे पूछिएगा कि मार्केट कैप क्या होता है, क्या दर्शाता है मार्केट कैप। तो यहाँ से आप इसको रेट डिसाइड होता है, वो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे पेयर पेयर क्या देखना चाहेंगे तो पेयर में आपको सब कुछ दिखेगा। एलजीएनएस का आप होल्डर देखना चाहेंगे तो आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में एचएल लिखा हुआ, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सीधा ब्लॉकचेन पे चले जाएंगे आप, और यहाँ पे थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि ब्लॉकचेन है, हैवी लोड होता है यहाँ पे। और जब तक वेरीफाई नहीं करने देगा तो किसी को एंटर नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी भी होता है। क्लाउड फेयर की सिक्योरिटी हर जगह होती है, जैसे कि हमारे सिस्टम में भी क्लाउड फेयर की है एलजीएनएस के ओरिजिन के प्रोजेक्ट में। उसी प्रकार से जितने भी लगभग ब्लॉकचेन बेस है, सब में क्लाउड फेयर की 7 लेयर की सिक्योरिटी, किसी के पास 10 लेयर की, 13 लेयर, 14, जैसे जैसे प्रोजेक्ट है उस हिसाब से उस लेयर की। लेयर मतलब कि दरवाजे, आप समझिए कि घर में अगर दरवाजा है, 7 दरवाजे हैं, अगर किसी को चोर को घुसना है तो दरवाजा सातों तोड़ के आना पड़ेगा, तब तो घर में पता चल जाएगा कि कौन घुसने वाला है। तो यहाँ 7 लेयर की सिक्योरिटी होती है क्लाउड फेयर की। तो अपना उस तरीके से भी हम लोग सुरक्षित है। तो यहाँ पे अब आप आएंगे तो यहाँ देख पाएंगे सबसे ऊपर पॉलीगन स्कैन लिखा हुआ है, उसके नीचे आप देखें लॉन्गिनस टोकन लिखा हुआ है। होल्डर्स के आप नीचे देखें, और डेफी उसके नीचे देखेंगे, डेफी लिखा हुआ है। डेफी, ये देखिए कॉर्नर पे डेफी लिखा हुआ है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का ये प्रोजेक्ट है। और कॉइनों पे आप देखिएगा नहीं लिखा हुआ होगा, जो जैसा कॉइन होता है उसका दर्शाता है ब्लॉकचेन।
ये सब जानना बहुत जरूरी है। डेफी जो आप देखेंगे हर कॉइन का डेफी नहीं होगा, आप चेक करिएगा किसी भी कॉइन को डाल के ब्लॉकचेन के ऊपर, सबके नीचे डेफी नहीं लिखा होगा, अलग अलग चीजें लिखे होंगे। उसके नीचे आप आए तो होम है, लॉन्गिनस है, टोकन होल्डर चार्ट है। अभी चार्ट देख पाएंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे तो उसके लिए देखें टोटल सप्लाई क्या आ रही है। टोटल सप्लाई वही 18 करोड़ 21 लाख 66,446.17 टोकन है। और टोटल होल्डर 11,35,351 होल्डर हो चुके हैं। और टॉप होल्डर आपको यहाँ दिख रहे हैं लॉन्गिनस क्या। टॉप फोल्डर में से आप चलेंगे नीचे देखेंगे तो ये सब जो फोल्डर बने हुए दिख रहे हैं, नंबरिकल जो लिखा हुआ है 1 से लेकर 17 तक आप देख पा रहे हैं। 1 से 17 तक आगे जो फोल्डर एक बना है उसके बाद जो लिखा हुआ ओ एक्स करके, ये एड्रेस है। और उसके आगे जो फोल्डर बने हैं, फोल्डर आपको क्या दर्शाता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये किसी आम पब्लिक का एड्रेस, यानी हमारे कोई एड्रेस नहीं है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ इस पे जो पैसे हैं वो कोई पैसा निकाल नहीं सकता है। कैसे आप देखें, फर्स्ट एक नंबर पे आप देखिएगा सबसे ऊपर 15,47,63,217 214 एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जहां हम लोग स्टेक करते हैं ना, वो एक ही जगह आता है। वो 84.95 लगभग 85% पैसा एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, कॉइन एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, जो कि कोई इसको निकाल नहीं सकता है। उसके नीचे आप देखें तो अभी सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही। अगर मैं शुरू के आप बोल दूं 2 4 5 6 6 तक, 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही लगभग आपका 95% टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है। तो अब बताइए, मैं कहूँगी मार्केट में मात्र 1% ही कॉइन है। अगर कोई 1% कॉइन सारा सेल कर देता है तो क्या आपको लगता है कि मार्केट डाउन हो जाएगा, एकदम से जीरो हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है तो आप सोच लेंगे कि खत्म हो जाएगा, जीरो है। लेकिन ये एकदम से बाहर नहीं आएगा जब तक हम सब पब्लिक, जो 11 लाख लोग हैं, वो सब मिल के जब तक सारा का सारा खाली नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होने वाला है। और ऐसा कभी होगा नहीं। जितने लोग आने वाले हैं उतना लोग इसमें से जाते रहेंगे, निकलते रहेंगे, आते रहेंगे। और जहां क्रिप्टो में अप डाउन नहीं होगा तब तक क्रिप्टो कहलाता नहीं है, वो डेड हो जाता है फिर। जैसे हम आम पब्लिक की ईसीजी की रिपोर्ट आप देखेंगे, ईसीजी की रिपोर्ट जो होती है, अप डाउन नहीं होगा तब तक हम जिंदा रहते हैं, अप डाउन होता है तब तक जिंदा है। जिस दिन स्ट्रेट हो गया लाइन तो हम डेड हो जाते हैं। उसी प्रकार से जिस दिन स्ट्रेट हो गया, एक ही जगह थम गया, तो समझिए कि वो क्रिप्टो खत्म हो गया, किसी भी फील्ड में समझिएगा। तो ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और जहां पे ये देखिए 19वां नंबर पे जो देख पा रहे होंगे अब तक, सारे जो देखे आप 1 से लेके 18 तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। 19वें पे क्या है, किसी आम पब्लिक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कोई वेल्स वगैरह होगा जो खरीदा है। और ये अब इसकी इसकी एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि 8,794 कॉइन इसके पास है, किसी एक व्यक्ति के पास। इससे ज्यादा किसी के पास मार्केट में नहीं है। 8,794 कॉइन है किसी एक के पास, इंटू 14.30, यानी इतने डॉलर का किसी एक व्यक्ति के पास है, इंटू 90। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 13 लाख 17 हजार, 1 करोड़ 14 लाख का अगर कोई व्यक्ति बेच देता है तो इस सिस्टम को कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सिस्टम के पास कितने कितने लिक्विडिटी है, 300। वो भी देख लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। 325 बिलियन, सॉरी 325 मिलियन है लिक्विडिटी। अब 325 मिलियन लिक्विडिटी में से कोई 1 करोड़ निकाल लेगा, इंटू 10 लाख, जो भी 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो ये इतने डॉलर हो गए। और इंटू 90 करेंगे तो 2,925 करोड़ रुपया हो गया। 2,925 करोड़ में से कोई 1 करोड़ रुपया अगर बेच भी देता है तो क्या होने वाला है सिस्टम को? कुछ नहीं होने वाला। पॉइंटों में डाउन होगा, पॉइंटों में अप होगा, और ये होता रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इतना जान जाइए कि इस सिस्टम में क्या होने वाला है, कैसे लिक्विडिटी डाउन होता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, कितने लिक्विडिटी है। और ये पर आवर्स पर सेकेंड आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें आप आए सबसे नीचे, थोड़ा सा और समय लेता हूँ उसके बाद आप नीचे आप देखेंगे तो, सबसे नीचे देखेंगे तो एक ट्रांजेक्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में, 3 लाइन आता है, उसके नीचे ट्रांजेक्शन लिखा है। इस पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में नीचे ही दिखाया हूं मैं, वो आपको भी दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हर सेकंड का आपको दिखेगा कि कितने बाय हो रहे हैं और कितने सेल हो रहे हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ट्रांजेक्शन, टॉप ट्रेडर्स और होल्डर्स, यहाँ भी आ जाएगा। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कितने लोग हैं, 7 लोग। ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे एक ही जगह पे 98% अमाउंट है। अब यहाँ से आप देख देख लिया आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड कहाँ से हो रहा है, किस एड्रेस हो रहा है। जब चाहे आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना आपको जरूरी है।
अब आते हैं हम होल्डर पे जाएंगे तो होल्डर दिख जाएंगे, टॉप होल्डर यहाँ से भी देख सकते हैं, और वहां जो गए ब्लॉकचेन पे वो भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि टॉप होल्डर कौन से है। ठीक है, टोटल वहां तो 100 लोग का ही दिखा रहा था ना, यहाँ 1 लाख, यहाँ 11,27,881 लोगों का पूरा डाटा यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि किसके पास कितने कितने मिलियन की अमाउंट पड़े हुए हैं। ये वॉल्यूम में है, अमाउंट में वॉल्यूम में है, ये कॉइन में है, कितने मिलियन कॉइन है, क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा। ठीक है, बैक हो जाएंगे, और फिर से मैं ट्रांजेक्शन पे जाके एक बार और जाके दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से चेक करेंगे। ट्रांजेक्शन पे आएंगे तो टॉप पे जो आपके सब कुछ लिखा हुआ है ना, ट्रांजेक्शन, टॉप ट्रेडर्स, होल्डर पे क्लिक करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड पे क्लिक करेंगे, तो आपको सब कुछ यहाँ पे सारा कुछ दिखेगा। एक एक चीज धीरे धीरे सीखिएगा तो समझ में आएगा, एकदम से सीखिएगा तो नहीं आएगा। अब उसके नीचे वाला कॉलम पे देखेंगे तो फिर से ट्रांजेक्शन और एक फिल्टर का लोगो बना हुआ है, उसके आगे यूएसडीटी है और फिल्टर का लोगो है, प्राइस है, फिर आपका डॉलर का लोगो है, मेकर है, फिर फिल्टर का है। अब यहाँ पे मैं यूएसडीटी के आगे जो फिल्टर उस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि $100 के कितने बायर सेलर है वो देख सकते हैं, 500 का देख सकते हैं, 1,000 का। मैं 10,000 का क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दिन भर में कितने 10,000 के लोग बायर सेलर हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पिछले 4 घंटे में सिर्फ 3 लोग हैं जो 10,000 से ऊपर के सेलर हैं, और बाकी कितने लोग, 2 4 5 6, 2 4 6 8 10 11 14 15 लोग जो हैं बायर हैं 10,000 से प्लस, और 3 लोग सेलर हैं। अब इसे अंदाजा कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितने परसेंट लेने वाले और कितने परसेंट सेल करने वाले। तो सेलर बढ़ेंगे तो रेट डाउन होता है, लेकिन यहाँ आपको देखेंगे अभी बायर हावी हैं, तो इसलिए हमारा रेट अप हो रहा है। तो आप यहाँ पे एक एक चीज, मैं एक 10,000 का दिखाया, आप 5,000 वाले भी चेक कर सकते हैं। 5,000 पे क्लिक करेंगे तो 5,000 वाले से प्लस दिखाने लग जाएगा। 5,000 में आ रहे हैं तो देखिए 2 लोग ही 5,000 से प्लस वाले सेल करने वाले हैं पिछले पिछले 42 मिनट में। अभी अभी देखिए जस्ट 27,000 का किसी ने सेल किया है। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। $1 से लेके करोड़ों डॉलर आप एक बार में सेल बाय कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि कितना आप लगाना चाहते हैं, कितना क्या करना चाहते हैं। उससे आगे आप क्लिक करेंगे, नीचे जो आपको ट्रांजेक्शन दिखा है उससे जस्ट लेफ्ट साइड में चार्ट पे क्लिक करेंगे तो चार्ट दिखेगा। तो अब इसके चार्ट कैसे, कैंडल में देखना है आपको, कैंडल में देखें, लाइन में देखना है तो लाइन में देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कौन सा देखना आपको आता है। और टाइमिंग भी है ऊपर देखें, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 4 दिन, 4 घंटे, उसके बाद डे, उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 30 मिनट और ज्यादा भी, आप मंथली कैसे, डे, वीक, आप ऊपर टॉप में देख रहे हो जहां मिनट मिनट दिख रहा है, जहां पे डी है उसके आगे एक, और उसके आगे आपको है वो कैंडल लाइन से आपको दिखता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं डाउन आ रहा है, अप जाएगा, डाउन आएगा, ये सब कुछ आप अपने हाथों से देख पा रहे होंगे, ये देखिए। इसको ऊपर नीचे करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों आप एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके जस्ट लेफ्ट साइड में चार्ट और ट्रांजेक्शन दोनों है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों चीज दिखेगा आपको, ऊपर चार्ट दिखेगा और नीचे जो है आपका ट्रांजेक्शन दिखेगा। तो ये दोनों चीजें भी आप देख सकते हैं और किसी को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों चीज दिखेगा। देखिए नीचे चार्ट चार्ट दिख रहा है पर सेकंड में, हर सेकंड में बाय सेल जो होगा वो दिखता रहेगा, और यहाँ पे आपको ऊपर चार्ट भी दिखता रहेगा। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। इन्फो पे जाएंगे तो ये डिटेल जो हमारे पास पहले सब लोग जो देखता है इन्फो पे क्लिक करेंगे तो ये सारे डिटेल आएगा। क्योंकि अब समय ज्यादा हो चुका है, आगे फिर से हम समय लेंगे तो फिर से आगे आपको इससे आगे कब समझ आएंगे हम। और मैं चाहूंगा कि आपको आगे बिनांस के ऊपर बाय सेल कैसे करते हैं वो एक बार चेक जरूर कराऊंगा मैं, क्योंकि आप सबको, बहुत लोगों को नॉलेज है, बहुत लोगों को नहीं भी है। तो बिनांस पे कैसे करना है वो भी बहुत जरूरी है चेक करना। अब मैं चाहूंगा कि सर आए और जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं पेशेंस से सुने, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कहीं भी मेरे वाणी से कोई ठेस पहुंचा हुआ उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। आप आए और मंच को संभालें और वाइंड अप की तरफ ले चलें सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई। मैं तो मेरा पर्सनली ये फीडबैक है कि टेक्निकल सेशन इससे बेहतरीन नहीं हो सकता है। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है। और
मैं इसको इतना पसंद आया मुझे कि इसका रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे और जो अपने टीममेट्स में है उनको मैं दूंगा, कि जो किसी कारणवश जूम में नहीं आ सके, उन उन तक ये पहुंचे कि इतना बेहतरीन टेक्निकल सेशन, और लोगों को ये भी समझ में आए कि इतना नॉलेजेबल बंदा इस ओरिजिन में काम कर रहा है और लगातार काम कर रहा है ना। ये भी लोगों को समझ में आया कि इतना नॉलेजेबल बंदा भी इसमें काम कर रहा है, और इतना एक डीप एक नॉलेज सर एक कर रहा है। सर चीज एक एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी जी। कल कल का मेरा जा रहा है, बहुत $1 लाख का कल का बिजनेस है मेरा। सर बहुत 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 बधाई सर, बहुत जल्द आप जो है ना मेरे ख्याल से रैंक अचीव करेंगे। और मैं सर आपको एक अपने टीम का एक V5 मानता हूं मैं सर, विनोद सर, सर मैं आपको। ये जी रैंक रैंक तो चलता रहेगा सर, लेकिन मैं कहूंगा दिल से अगर समझ रहे हैं तो काम करना चाहिए। बिल्कुल रैंक तो सर, मिल ही बिल्कुल जाएगा, बाय डिफॉल्ट मिलेगा ये तो। बिल्कुल सर, काम करेंगे और रिजल्ट ना ऐसा संभव है ही नहीं। जी थैंक यू। और जी जी, अब जैसे मुझे V6 बनना है तो मुझे 3 V5 बनाना है, उसमें से एक V5 मैंने आपको सेलेक्ट कर दिया है ना। तो और इतना बेहतरीन नॉलेज है आपके पास, टेक्निकल नॉलेज, तो काफी लोगों को फायदा मिलेगा। एक दो सवाल है सर, मैं उसको बता देता हूँ, कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। जैसे सवाल है, प्लीज सेंड ऑन यूट्यूब सर। हाँ जी जी जी, यूट्यूब पे ना मैं डाल दूंगा इसको। कई लोग छूट गए। सूर्य नारायण भाई पूछ रहे हैं, सर 1 साल से ज्यादा कैलकुलेटर क्यों नहीं दिखाता? बहुत बढ़िया सवाल है सूर्या भाई, एक बार सुन लीजिए, और बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये जो कैलकुलेटर आपने देखा ना, जो अभी विनोद भाई ने दिखाया है कैलकुलेटर, ये एक, इसको ना कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर बोलते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल कैलकुलेटर है, ये आपको गूगल में कहीं भी मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है ये कैलकुलेटर, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर। आप चाहे तो इसका प्ले स्टोर में ऐप भी आता है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ठीक है, उसको भी कर सकते हैं। गूगल में आप सर्च भी कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, वहां भी जाके सर्च कर सकते हैं। ये जो जैसे बताया ना आपको विनोद भाई ने, कि ये जो आपको डी ऐप है, आपके सुविधा के लिए है, ये कैलकुलेटर कोई यूनिक चीज नहीं है। और अगर आपने बचपन में पढ़ाई की होगी, एक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर पढ़ा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं इसका, जो इसका, जैसे उसमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए होता है, एक मूलधन चाहिए होता है ना, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, फिर उसके बाद टाइम चाहता चाहिए होता है, फिर उसके बाद दर, इसको रेट चाहिए होता है। इसी से तो हम लोग निकालते हैं। तो ये जो है ना, अगर आपको, फिर भी अगर आपको इसी कैलकुलेटर को यूज करना है, तो जब आपने एक एक टोकन डाला और आपको दिख रहा है कि भाई 1 साल में हो रहा है 10 टोकन, फिर आप क्या करिए, 10 टोकन डालिए और उसको डालिए 1 साल बाद कितना होगा, जो कि विनोद जी ने दिखाया। ठीक ना। तो कैलकुलेटर ये कोई यूनिक चीज नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। आपको गूगल में भी मिल जाएगा और आपके प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, आप अलग से भी निकाल सकते हैं। और कोई सवाल है? 5 साल का भी दिखा दीजिए। आ, राम राम सर, आप खुद से ना, मैंने अभी बताया ना, आप खुद से भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके निकाल के दिखा देख सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शो करे सर, ये तो इन्होंने दिखाई दिया है ना। सर सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शो कर सकते हैं क्या? ठीक है सर, आपको वैसे तो आज दिखाया है विनोद भाई ने, अपने गौर नहीं किया, अगली मीटिंग में आपको दिखा दिया जाएगा, है ना। और सर आई लॉस्ट 4 टोकन। सर देखिए, टोकन जो लॉस होने का ना कई सारा कारण है। मैं 2 मिनट करके फिर क्लोज करूंगा मीटिंग को। टोकन लॉस होने का मैं एक दो कारण सुन लीजिए, सब लोग सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा दिया सर ने। पहला कारण है, अगर आपने SLGNS में ट्रेडिंग कर दिया, यानी कि आपने SLGNS से डाय बनाने की कोशिश करी, तो आपका टोकन लॉस हो जाएगा। अगर आपने एस जैसे LGNS को सेंड कर दिया SLGNS के एड्रेस पे, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, है ना। और दूसरा, अगर आपका कोई फ्रेज चोरी कर लिया, उस केस में भी आपका टोकन लॉस हो सकता है ना। तो अपना थोड़ा सा ना एक बार आप लाइन के पास बैठिए और चीजों को समझिए, है ना। और क्योंकि क्रिप्टो में अर्निंग करना और उसको ना सेफ रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। और एक्चुअल में किस कारण से आपका लॉस हुआ, आप अपलाइन के थ्रू मेरे तक पहुंचेंगे तो मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा क्या रीजन है। तो
अच्छा, आई हैड 80 टोकन यस्टरडे, टुडे आई हैव 76 टुडे। नहीं नहीं सर, सर लॉस नहीं हुआ होगा। आप अपलाइन के थ्रू मेरे को दिखाइएगा, मैं करवा दूंगा। ये लॉस नहीं हुआ आपका टोकन, वो है ना, आप रिफ्रेश करिए, वो दिखने लगेगा, या फिर क्लेम करने के लिए होगा, वो आपको दिखने लगेगा। तो चलिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई, है ना। और फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, और आपका ये टेक्निकल सेशन रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।